दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं आपका दोस्त मंगल, राजस्थान से। दोस्तों, अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक वॉइस कॉल भेजी। मैं चाहता हूं कि आप उसको पहले सुन लें। तो एक खुशखबरी है मंगल जी कि हर आदमी जो थोड़ी सी भी समझ रखता है ना, वो ये समझ रहा है कि इस बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। पर एक दिक्कत है कि फिर वो दूसरी पार्टी को वोट देने के मूड में है, क्योंकि उनके सामने विकल्प नहीं है। तो मैं ये शुरू से बात कहता आ रहा हूँ कि अगर आप देश को दिशा देना चाहते हैं तो आप नेतृत्व दीजिए। ये सवाल मेरा आपसे भी है, जगदाले साहब से भी था, बलारा साहब से भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि आप डूब रहे हैं और कोई डूब रहा हो, तो ये बात तो उसे भी पता होता है। अगर ना भी पता हो भाई दबे, तो उसे बचाने का मार्ग तो हमें देना पड़ेगा ना। अगर हम कह रहे हैं कि तो मंगल जी, मेरी इच्छा ये है कि मेरी समझ में तो नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए। जैसे केजरीवाल था तो उसने फिर नए सिरे से सत्यानाश कर दिया। तो मुझे नहीं पता इसका समाधान क्या है, परंतु समस्या ये है, समस्या को मैंने पकड़ लिया है कि एक साफ सुथरी एक व्यवस्था चाहिए लोगों को, जहाँ वो अपनी दिक्कत है उसका समाधान देखते हो। तो मंगल जी, इस विषय पर विचार करें कि लोगों को क्रांति का रास्ता मिले। लोगों में डर भी बहुत है और लोगों की इच्छा भी बहुत है, लोगों के समझ में भी आ गया है, परंतु विकल्प मेरे सामने भी नजर नहीं आ रहा, मुझे भी। हालांकि क्रांति एक रास्ता है, पर क्रांति के लिए भी तो नेतृत्व चाहिए ना। तो इस पर आप विचार करें और मार्गदर्शन करें। दूसरी बात यह है कि मैं तो हर समस्या का समाधान रामायण और महाभारत में और दादाजी के मार्गदर्शन में ढूंढ लेता हूँ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में रामायण और महाभारत ये चीज़ नहीं है, विकल्प नहीं सोच रहा उस जगह भी मुझे कि क्रांति का मार्ग अपनाने के लिए हम एक संकल्पवान व्यक्ति कहाँ से लाएं। अब ना तो यहाँ अर्जुन जैसे लोग हैं जिन्हें जगा के अर्जुन बना दिया जाए, ना राम जैसे हैं जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तैयार कर सके, ना उस टाइम के कृष्ण और ये संत प्रकृति के लोग मुझे नहीं लगता इतने समाज में हैं। जिसको देखो कोई न कोई लालच से जुड़ता है। तो कृपया इस विषय पर विचार करें और क्रांति के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाए, मैं ये समझ पा रहा हूँ। धन्यवाद मंगल जी, राम राम। विचार करें शांति से और जो भी रास्ता आपको सूझे और आम जन जिसको फॉलो कर सके, इस प्रकार का रास्ता चुन के और जनता के सामने रखे। वरना हर आदमी के मुंह से अब ये निकलने लगा है कि देश का तो सत्यानाश कर दिया, देश का सत्यानाश हो लिया, ये कह रहे हैं लोग। और ये वाणी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब जन जन ऐसे बोलने लगता है तो फिर सत्यानाश हो ही जाएगा। राम राम। दोस्तों, आपने ये वॉइस मैसेज सुना, बहुत अद्भुत मैसेज है। आप इसको कम से कम 3 बार सुनना। ये मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर कुमार, जो बलहारा के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह जहाँ जाते हैं अपने मिशन ग्रेट इंडिया के डॉक्यूमेंट, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को बांट रहे हैं। मैं अभी सुबह मैंने वीडियो तैयार किया था। देखो, ए पॉइंट था, बी था, सी था, डी था। वह ट्रांसमिट नहीं हुआ, उससे पहले ये मैसेज आ गया और फिर दूसरा वीडियो बना। मैंने इनको लिखा कि
कि आपका वॉइस मैसेज का जवाब मैं एक वीडियो में देना चाह रहा हूँ, और फिर जो थोड़ा सा कट करके पुराने वीडियो का ये वीडियो बना। इन भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब कुमार, प्रदीप जी और विनीत जी, आप लोगों ने इस प्रोग्राम से जुड़कर, आप लोगों ने और हज़ारों लोगों ने इस प्रोग्राम से जुड़कर कम से कम 14 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बचा ली है। कम से कम 14 करोड़ से 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बचा ली है। भारत ऐसे ही संकट में है जिसका किसी को पता नहीं है। अब हम सीधे उस प्रश्न पर आ जाएं, जो है कि भारत को नेतृत्व कैसे मिले, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भाई ने कहा है कि भाई साहब आप लोग नेतृत्व प्रदान करो, कोई भी करे। तो दोस्तों सुनो, भारत को नेतृत्व प्रदान कर दिया गया है। वह जो नेतृत्व प्रदान जिसको किया है वह भारत भूमि पर घूम रहा है, एक जनसाधारण के रूप में घूम रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वह वही आदमी है जो मुझे यह विचार देता है, जो मुझे आकर बताता है कि ऐसा है, वह वही आदमी है। तो आप कहोगे कि जी वह आदमी सामने आकर नेतृत्व ले क्यों नहीं लेता। तो दोस्तों सुनो, सामने आकर वह इसलिए नहीं लेता कि हर चीज़ की मैच्योरिटी है। जैसे कि कोई गर्भ से में बच्चा आया तो सब कहेंगे भाई बच्चा आया, बच्चा आया, बच्चा आया, लेकिन वह तो अपने समय पर ही आएगा और वही अच्छा है। बच्चा आ रहा है, यदि आप उसको 7 महीने में या 6 महीने में, 8 महीने में लेना चाहे तो वह अच्छा नहीं रहेगा। यह एक अद्भुत संसार है, इसमें आपको कोई चिंता ही नहीं करनी। चिंता नहीं करने की इसका मतलब ये नहीं है कि काम ही नहीं करना। काम तो करना है, क्योंकि वह जो रिजल्ट आ रहा है वह आपके काम से ही आ रहा है। उसमें एक बड़ा कारण ये है कि वह रिजल्ट भी आपके काम से ही आ रहा है। इसमें और भी कारण हैं। और सुनो, वह महान आत्मा एक इंतज़ार कर रही है। जैसे कि पतीले के पानी गर्म करके उसमें कुछ करने के लिए हमको जनरली उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचना होता है। तो अभी देश का जो सिस्टम है वह उसका पानी गर्म हो रहा है। अब 40 डिग्री पहुंचा, अब 45, अब 46, अब 55, अब 56, ऐसे। इसका सही बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री पर पहुंचते ही वह घटना घट जाएगी जिसका सबको इंतजार है। अब लोग चाहते हैं कि वो पहले घट जाए, क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले नहीं घट सकती, लेकिन वह घटने की प्रोसेस में है। यदि वह अभी घट जाए और वह महान आत्मा जो देश को नेतृत्व देने जा रही है अभी सामने आ जाए, तो अभी उसको लोग नहीं मानेंगे। अरे ये हो ही नहीं सकता कि ये जो नेतृत्व देगा या ये वो महान आत्मा है। अभी यदि भगवान श्री कृष्ण भी सामने आ जाएं तो भी कोई नहीं मानेगा। अरे ये कैसा हो सकता है। और देश में ऐसी आपाधापी चली है कि वह परमात्मा भी आकर खड़ी हो जाए तो देश ऐसे सबसे पहले ये पूछेगा कि अरे भाई कौन जात है। यदि यह है तो हमारा है, तो ये अच्छा है, वरना बुरा है। सबसे बड़ा हर्डल यह बना हुआ है। और इसमें अभी जो पानी गर्म होगा, उबाल आएगा, जब लोग चिल्लाएंगे तब वे लोग इस पोजीशन में होंगे जब उनकी मानसिक अवस्था सही होगी, उनमें जागृति आएगी, तब वे उसको पहचानेंगे। और वह देव सत्ता आ ही चुकी है। मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम बता सकता हूँ, उसका पता बता सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी इसका परमिशन नहीं है।
क्योंकि अभी मैं बता दूं तो भी अभी कोई नहीं मानेगा। और सुनो, आपका ये प्रश्न है कि मैं तो सर जी सारी समस्याओं का हल रामायण और महाभारत से निकालता हूँ। तो दोस्तों, आप समस्याओं का हल रामायण और महाभारत से निकालते हैं तो सुनो, एक इसमें क्या बड़ी दिक्कत है कि हम नई दुनिया में रह रहे हैं, अद्भुत संसार में रह रहे हैं, इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं, लेकिन हम समस्याओं का हल निकालने के लिए वो 1000 साल पुरानी 5000 साल पुरानी टेक्निक को अपना रहे हैं। उनसे नई समस्याओं का हल निकल ही नहीं सकता। सुनिए, समय बदलने पर पुरानी टेक्निक का कोई अर्थ नहीं। मैं किसी के धर्म की या उसकी बुराई नहीं करता, मैं एक टेक्निक की बात कर रहा हूँ। किसी के महापुरुष ने कह दिया कि आप ये इनको बकरों को काट कर खाना। भाई, एक अद्भुत आदमी ने कहा था और दिस इज द टेक्निक। लेकिन उस समय क्यों कहा था? आज समय बदल गया है। आज उनकी या सबकी समस्याओं का हल नई टेक्निक से निकलेगा। पुरानी टेक्निक आप 1000 साल पहले की बात यूज करते हो, नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले की वो जो सिद्धांत है, जो 4 वर्गों का सिद्धांत है, भाई वही अद्भुत है। उसी से देश की समस्याओं का निकाल रहे हैं अर्थ, वो हल निकलेगा, नहीं निकल सकता। उल्टा वे टेक्निक रोड़ा बनेंगी, दिक्कत बनेंगी। आज 2022-23 की समस्याओं का हल 5000 साल पुरानी समस्याओं से, टेक्निक से नहीं निकल सकता। जैसा आप कह रहे हैं कि मैं तो वह सारा हल इन किताब से निकालना चाहता हूँ, ये हमारा सोचना ही गलत है। You are to modify your technique at every instant, at every step। कहीं हम इसी में तो नहीं भटक रहे हैं, और हम इसी में भटक रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप जैसे महान लोग, मिस्टर कुमार, इन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो देखा है और जो देखेंगे और जो अपने को मॉडिफाई करेंगे, उन्होंने कम से कम 14 करोड़ लोगों को तुरंत बचा लिया है, 30 करोड़ लोगों को बचा लिया है, 50 करोड़ लोगों को बचा लिया है। आप लोग इस देश के राजा बनेंगे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। कोई तहसील का राजा बनेगा, कोई ज़िले का, कोई स्टेट का, कोई भारत का, ये तय है। आप लोगों ने जो दिखाया है, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, तो सुनो, भारत का अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों ने बुरा किया है, बहुत दिनों से किया है, उनको दंड भी तो मिलेगा। वह दंड कैसे मिले, उसी के लिए सारी हाय तौबा हो रही है। परमात्मा उसी के लिए इस पानी को गर्म कर रहा है, और उसी के लिए हम कह रहे हैं हमारे 800 वीडियोज़ में कि ऐसा होगा, समझ जाओ। हमने अपनी रिसर्च से निकाला है, देव सत्ता के पास जाकर ये हमने निकाला है, जो भी हमसे संभव हुआ, कि भारत की समस्याओं का हल तो यही है। जितना देर करेंगे इसको समझने में, उतना ही मुश्किल बढ़ती जाएगी। हम वही काम कर रहे हैं क्योंकि हमें परमात्मा ने बताया है, उस देव सत्ता ने बताया है, जो इस देश का चार्ज लेने जा रही है। हम तो चाहते हैं कि आप और हम उसके हेल्पर बने। और सुनो, सारा रिजल्ट यहाँ निकल कर आता है कि भला काम, इफ ए मैन इज गुड, हिज वर्ल्ड विल बी गुड। यदि कोई आदमी अच्छा है तो उसकी दुनिया अच्छी होगी। यदि किसी आदमी के काम अच्छे हैं तो वह आदमी अच्छा होगा और उसकी दुनिया भी अच्छा होगा। ऐसे हम बहुत चीज़ बताते हैं आपको, चाहे देर हो गई हो, चाहे कितना बुरा हो रहा हो, लेकिन लोगों अच्छे काम करना शुरू कर दो अभी भी। वह ईश्वर पता नहीं कब मेहरबानी कर दे। नॉन वेज को तिलांजलि दे दो, सबका भला चाहो,
भगवान को पहचानो। और ये सारी बातें हमने हमारे प्रोग्राम मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताई है, और यही दुनिया को त्राण देगा, सहारा देगा। आप सुन लो, इसमें मैं कहीं नहीं आता, और जैसे आप सब आते हैं ऐसे मैं भी आता हूँ। ऐसा होने जा रहा है। भला करो, गरीबों को उठाओ, लूट का माल घर में मत रखो, चाहे वो 1000 साल पहले का लूटा हुआ हो, चाहे अब का लूटा हुआ हो। सारे बड़े बड़े लोगों को, धनवानों को अपनी धन सत्ता ऐसी हालत में बनेंगी, अपनी धन सत्ता और अकड़ बाहर रखनी पड़ेगी कि ये लो, तब कोई जान बचेगी। वह वातावरण बनाने के लिए ही ये सब परमात्मा कर रहा है। अब आप देखो, हमने अगस्त में एक प्रोग्राम किया गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक ग्रेट फार्मूला के थ्रू किया जा रहा है। फिर 15 अगस्त को किया, जिसका वीडियो कब आया हम बताते रहते हैं आपको। अब हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, गरीब से गरीब लोगों को, तरस से तरस लोगों के लिए वैश्या उद्धार कार्यक्रम कुछ दिनों बाद हम करने वाले हैं। इसमें यह मत समझ लेना कि भाई ये इसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा होगा, लेकिन जो कोई कुछ करता है तो वह सबसे पहले उसी के लिए होता है। लेकिन यदि आपके महान विचार हैं, महान प्रोग्राम हैं, तो सारी दुनिया साथ देगी। और सुन लो, अभी हम वैश्या उद्धार कार्यक्रम करने वाले हैं, प्रोस्टिट्यूट्स अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम हमने और बच्चों के लिए किया था, वो बता दिया आपको। अब इसमें ये करिए, जो हम पर विश्वास रखते हैं, आप अपना पूरा सहयोग दीजिए, आप इसमें दान भी दीजिए और उसको पूरा देखिए। इसके लिए हमने पूरे भारत में हमारे सैकड़ों अच्छे मित्र हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुना है। उनके हम नाम, मोबाइल नंबर और उनका प्रदेश या ज़िला बोल रहे हैं। आप उन्हें अपना सहयोग दीजिए, उनसे मिलकर वहाँ पर एक ग्रुप सा बना लीजिए, मंडल सा बना लीजिए और चमत्कार देखते जाइए, क्योंकि ये वाणी उसी से आती है जो देश का चार्ज संभालने जा रहा है। पहले आप उन लोगों के नाम सुन लीजिए, उन लोगों से बात करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। उनसे उनका पेटीएम या जो भी खाता पूछ करके उनको योगदान दे सकते हैं। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद फिर और बात करेंगे। सुनिए, द ग्रेट वर्कर्स का नाम सुनिए। श्री या मैडम श्री अनिंदे राय वेस्ट बंगाल से हैं। ये आपके बाद में भी काम आएंगे। इनका मोबाइल नंबर सुनो, इनको क्या काम करने हैं और क्या आपको इनसे बात करनी है ये आगे बता देंगे। अनिंदे राय वेस्ट बंगाल, इनका व्हाट्सअप नंबर है 8240827145। लाइट नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, सुनो कोई बात नहीं। फिर अनिंद कुमार का नंबर है 8240827145। सुपर्णा देवी हैं वेस्ट बंगाल से ही, इनका नंबर है 8246662353। किसी के में कोई दिक्कत हो तो कृपया बाद में हमसे पूछ लें। वेस्ट बंगाल से श्री नीलकमल जी आते हैं, बड़े महान पुरुष हैं। 7044609285 7044609285। और आगे देखिए, तीनों वेस्ट बंगाल से हैं। आगे देखिए, स्वाति मैडम ये छत्तीसगढ़ से हैं, 9406237957। और आगे देखिए, रवि भाई साहब हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। इनका मोबाइल नंबर है 7000924583।
7009245583। और देखिए वाला भाई साहब हैं गुजरात से, वाला भाई साहब है गुजरात से। इनका मोबाइल नंबर है 9327515119 ये जीरो सा भी लग रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। आप पूछ लेना वाला भाई साहब का है और हम बता देंगे। और कमलेश जी ये भी गुजरात से हैं, इनका नंबर है 9824060814 9824060814। गुजरात से हैं ये, गोंडल से। और देखिए मिश्रा जी हैं यूपी से, इनका नंबर है 9713013331 9713013331। और सुनिए गुप्ता जी हैं यूपी से ही हैं, 73715 गुप्ता जी हैं। और ये है गोस्वामी जी, ये भी यूपी से ही हैं, 7275815025 ये इनके नंबर हैं। और पहले सुन लीजिए, ये हैं मितेश जी 11 नंबर, ये मुंबई से हैं। इनका मोबाइल नंबर सुनो, 1 ये फ़ॉरेन का व्हाट्सअप नंबर है, 1 602552828 आगे देखिए हिदायत जी, ये भी महाराष्ट्र से हैं। इनका नंबर है 9850503900। इनका नंबर है 9850503900। और सुनिए ये भी महाराष्ट्र से हैं। एक और हैं मिस्टर एस के, ये जम्मू से हैं। इनका नंबर है 9419332229 9419332229। और इनके और दूसरे हैं, एक हरियाणा से हैं, उनका नंबर हमने नहीं दिया, वे उनके साथ ही हैं। तीसरे देखिए दिल्ली से हैं गोपाल जी, दिल्ली से गोपाल जी, उनका नंबर है 9811076023 9811076023। और सुनिए मैडम दिनेश हैं दिल्ली से, उनका नंबर है 9911399578। उनका नंबर है मैडम दिनेश जी 9911399578। और देखिए पूजा जी हैं वही दिल्ली से। ये मैडम दिनेश और मैडम पूजा, इनसे लेडीज ही संपर्क करेंगी, इनसे लेडीज ही संपर्क करेंगी। मतलब यह है कि इन लोगों से आप कांटेक्ट करिए और आपको जो योगदान है या आपका वर्बली आपका सपोर्ट है और जो आप इनको देना चाहते हैं, इनसे पूछ करके इनको भेजिए। अब भाई इनको भिजवाकर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखो ये जो प्लानर है उसी को पता है कि एक तो हम ऐसे सहभागी बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो कि हर चीज़ में हमारा साथ दें। इवन फाइनेंशियल मैटर्स में भी हम बड़े इसमें ढूंढ रहे हैं लोगों को, क्योंकि एक ग्रुप ही काम करता है, एक अकेला आदमी काम नहीं करता। इनमें किसकी क्या क्षमता है ये हम पता लगा रहे हैं। अभी कोई किसी को अपना योगदान फाइनेंशियली देना हो, इन लोगों से संपर्क करें और इनको अपना पैसा भेज दें। हमसे भी संपर्क कर लें, कोई बात नहीं। और सुनिए, हम लोगों ने कई बार कहा है कि भाई उस स्टेट में इस आदमी से संपर्क करें और उनका वे लोग नाम थोड़ा पता जिला ही नोट करके ग्रुप सा बनाएंगे। इस प्रोसेस से क्या है कि वहाँ का ग्रुप भी बनेगा। जैसे कि दिल्ली में ये 4 मैडम्स हैं वहाँ से, लेकिन ग्रुप सा नहीं बना रही। लेकिन जब इनको इसमें हिस्सा लेना होगा और भी लोग जब हैं
तो इस नंबर पर फ़ोन करके वहाँ एक लेडीज़ का ग्रुप बनेगा जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से सारे लोग ही इसमें मेहनत करेंगे। अपने यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट भी इकट्ठा होगा, मैन पावर भी इकट्ठी होगी और आइडियोलॉजी भी डेवलप होगी। और जो इस भाई ने हमारे सामने ये प्रश्न रखा है कि क्या करें, सारा देश जो घबरा रहा है, क्या होगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है भी, क्योंकि जो जो हमने मिस्टेक किए हैं, जो जो पाप किए हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिस्टेक और क्या पाप किए हैं, वे तो तब समझ आएगी तब हमारे पड़ेंगे डंडे, परिस्थितियों के डंडे, विप्लव के डंडे। क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव से हमको पता नहीं चला कि ये क्यों आ रहा है, कोई यूनाइट हो ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों का दिमाग गोदी मीडिया ने और पुरानी हालातों ने ऐसे बिगाड़ रखा कि उनको पता ही नहीं चल रहा, उन्हीं को किल किया जा रहा है और वही सपोर्ट किल करने वालों को कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कितने भारत के लोग चिल्लाते हैं गौ माता गौ माता, एक एक गऊ को ले जाते हुए लोगों को थप्पड़ मार कर जिनका भुर्ता बना दिया लोगों ने। लेकिन क्या उन्होंने कभी पूछा है कि अल कबीर जहाँ रोज़ाना, भारत का सबसे बड़ा पशु बूचर खाना अल कबीर, जहाँ रोज़ाना 1000 गाय काटती हैं, किसी ने देखा है कि यहाँ क्यों नहीं करते आंदोलन? ये नहीं करेंगे, ये हमारे लोगों के हैं। अरे हमारे लोगों के विरुद्ध थोड़ी हम बोल सकते हैं। देश की समस्या ही यही है, यदि हम चुप रहे तो ये बूचर खाना जो पशुओं के चल रहे हैं, ये आदमियों के बूचर खाने में बदल जाएंगे। हज़ारों जगह ऐसा हुआ है, अभी भी चेत जाओ। इस भाई ने जो वॉइस मैसेज बोला है, हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, बलहारा साहब अपने लेवल पर कर रहे हैं, जगदाले साहब अपने लेवल पर कर रहे हैं, और बहुत से हज़ारों लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक लोग नहीं जगेंगे तब तक काम कैसा हो पाएगा? अपनी अलग अलग प्लानिंग है, लोग, परमात्मा ने उनको अलग अलग विचार दिया है। इसलिए अभी से, आज से ही यह जो इनको देना है वह सिर्फ 10 अक्टूबर तक ही देना है, उसके बाद नहीं। ये हमारे प्रयोग हैं। देखो ये लोग कैसा काम करते हैं, बाहर के लोग डोनर्स कैसा काम करते हैं, और फिर इसको कैसे, और भी इसमें कई छिपी हुई बातें हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने पास पैसा नहीं लेकर के उनके थ्रू क्यों ले रहे हैं। हमारे भी यहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रयोग हैं, चाहे आपके समझ में नहीं आए तो भी प्रयोग हैं। वो जो प्लानर का, या तुम कह लो हमारा जो है, वो कोई हिसाब से चीज़ होती हैं। हमने यहाँ पर रखा है कि वेजिटेरियन प्रोग्राम रहेगा। वेजिटेरियन का मतलब ये नहीं कि नॉन वेज वालों को हम एंटर ही नहीं करने देंगे, काम ही नहीं करने देंगे, सब करेंगे। यही है कि भाई देखो, वेजिटेरियन बनो। बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते। परमात्मा ने बताया है कि वेजिटेरियन का प्रचार करो, तो हम वेजिटेरियन का प्रचार करेंगे। परमात्मा ने बताया है कि इंटरकास्ट मैरिज का करो, तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से देश का उद्धार होगा। और जो हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताया गया है, उसी से देश को एक नई दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा, उसी से देश की जान बचेगी, उसी से भारत महान बनेगा और उसी से वर्ल्ड लीडर बनेगा। ये पक्का है। सैकड़ों हज़ारों लोगों ने, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 10,000 ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी छपा कर बांट रहे हैं, जो हमने प्रसारित किए भी हैं। देश का उद्धार इसी से होगा। और माय डियर कुमार, डोंट वरी, अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे शब्दों को याद रखो। और मैं जो मेरे 800 वीडियोज़ में बोले हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन उनके पिछवाड़े कुटने के बाद भी जो हम सब ने गलतियाँ की हैं, और मैं 4-5 साल से नहीं, 10 साल से बोल रहा हूँ, इस देश के जो कर्णधार बन रहे हैं, जिन्होंने देश की क्या दुर्गति की है, लोगों की थालियों में से रोटी छीन ली, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया,
उनके शिक्षा के थैले छीन लिए और क्या क्या किया। वे सब क्या दुर्गति को प्राप्त करेंगे मैं कहना नहीं चाहता, कितनी बार कह चुका, क्योंकि जो शब्द गलत निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं और फिर वे शब्द वापस नहीं ले जाते। उनकी ऐसी दुर्गति होने वाली है, ऐसी दुर्गति होने वाली है, किसी को फांसी होगी, किसी को गोली मारी जाएगी, कोई भाग जाएगा, यदि भाग अच्छे हुए तो कोई छिप जाएगा। हमें उनकी फिक्र नहीं है, हमें उनकी फिक्र है जो उनके गलत सपोर्टर कितने ही करोड़ हैं, वे बहुत बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। हमको सबको बचाना है और मुझे क्या, अपन को क्या बचाना, वह परमात्मा को बचाना है। हमने तो थोड़ी सी उसकी किताब पढ़ी है, ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।